मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया रिसेंटली। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था हेयर ट्रांसप्लांट कराने की, पर मेरे को नहीं पता था मेरे सारे दोस्तों ने इस पे पीएचडी कर रखी। सबके पास एक्सपर्ट ओपिनियन है। मैं एक बंदे के पास गया, मैंने कहा बाल झड़ रहे हैं। कह रहा देख भाई, बैंगलोर का पानी खराब है, तू आरओ के पानी से बाल धोया कर। मैं कहा तो किचन में नहाना है? कह रहा नहीं, पागल है क्या, बाथरूम में एक्वागार्ड लगवा ले। पागल मैं हूं? कितना अजीब होगा, अर्बन कंपनी वाला आ रहा है, सर कहां लगाना है? कमोड के ऊपर लगा दो और गीजर से कनेक्ट कर दो, हकते हकते गर्म पानी पीना है। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कराऊं नहीं कराऊं, कराऊं नहीं कराऊं। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं कराऊंगा। मैं प्रोसीजर के दिन क्लिनिक में घुसा। घुसते ही मेरे को पहली चीज दिख रही है, दीवार पे बहुत सारी फोटोज हैं बिफोर एंड आफ्टर। ये कौन करता है? आदमी हेयर ट्रांसप्लांट कराता है ताकि वो भूल जाए कि वो टकला था। उसी की टकली फोटो उठा के दीवार पे। और यहां तो फिर भी ठीक है, ऐसा हर डॉक्टर करने लगे तो ऑर्थोपेडिक के क्लिनिक में जाओ, लंगड़े लोग की फोटो लगी, जाते ही मूड ऑफ। साइकाइट्रिस्ट के क्लिनिक में जाओ, बिफोर में राखी सावंत की फोटो, आफ्टर कंगना रनौत। मत करो ये सब। मैं ऑफिस में घुसा, ठीक है, डॉक्टर ने मेरे को कुर्सी पे बिठाया। 2 मिनट मेरा सर देखा और कहता है बाल तो बहुत कम है आपके। थैंक्स, मुझे लगा प्रॉब्लम किडनी में है। तू सोल्यूशन बता, टॉन्ट मत मार। उसने एक मार्कर लिया, मेरे सर पे सर्कल ड्रॉ किया, कहता है हम इतना एरिया कवर करेंगे, सारे बाल आ जाएंगे। और ये मेरे को दिखाने के लिए उसने मेरी फोटो लेना चालू कर दी। और जैसे ही उसने कैमरा खोला, मैंने कहा शिट, ये फोटो दीवार पे लगाएगा। मैं 4 साल से कॉमेडी कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता मैं ऐसे फेमस हूं। रैंडमली रोड पे चल रहा हूं, आदमी आ रहा है, सर बिग फैन, मैंने आपको देखा है यूट्यूब पे, नहीं डॉक्टर बत्रा के ऑफिस में देखा। फोटो ली उसने, उसके बाद कहता है बिफोर वी स्टार्ट द प्रोसीजर डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। मेरे सारे डम सवाल थे। मेरा पहला सवाल उससे ये था कि किसके बाल लगाओगे? मुझे लगा मेरे पास ऑप्शन है। मुझे लगा मेरे को लड़कों का कैटलॉग दिखाया जाएगा कि ये रोज शैम्पू करता है, ये 500 का है, ये 3 महीने से नहाया नहीं है, इसे चूज करोगे तो आपको 500 मिलेंगे। फिर मैं एक आदमी सिलेक्ट करूंगा, उसको फोन लगाएंगे कि रमेश रैपिडो लेके आ जाओ, ठीक है, रोहन को बाल चाहिए। मुझे तो लगा था मैं सब कस्टमाइज कर सकता हूं। मैं अपने साथ एक लिस्ट लेके गया था कि मुझे इन लोग जैसे बाल चाहिए। सब थे उसमें, कैलाश खेर, श्रेया घोषाल, बप्पी लहरी। बप्पी लहरी के बाल देखे आपने? बेस्ट। इमेजिन करो ऐसे बड़ा सा आदमी है, ऐसे बाल हैं उसके, साइन थीटा। ऐसे डैंड्रफ टिकता नहीं है उसके बालों में, स्लाइड कर जाता है। बाल ऐसे, आदमी ऐसा। आपको कोई बोले बप्पी लहरी ड्रॉ करना है, आपको बस 2 एस बनाने हैं, एक छोटा एस, एक बड़ा एस, एक गोल्ड चेन। ये सब डॉक्टर के सामने बोल रहा हूं। डॉक्टर कह रहा है देखो, सपने देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके ही बाल लगाएंगे। पहले हम सर के पीछे से बाल लेंगे, कम पड़ जाते हैं तो हम दाढ़ी से बाल लेंगे, और कम पड़ जाते हैं, मैं कहा यहीं रुक जाओ, और कम नहीं पड़ने चाहिए, ये टॉप डाउन अप्रोच से कंफर्टेबल नहीं हो। कह रहा है और कोई सवाल? मैंने कहा पैसे कितने लगेंगे? कह रहा है एक बाल के 20 रुपए। मेरे बाल की कीमत तूने कैसे लगा ली? 20 के हैं ये, मैक्सिमम 6 रुपए। दाढ़ी वाले तो फ्री के हैं। डॉक्टर से बार्गेन पे उतर आया हूं मैं। पर डॉक्टर कह रहा देखो ये बेस्ट रेट है, ठीक है, पूरे मार्केट में सबसे कम पैसों में हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। अब मैं डर गया, क्योंकि मुझे सस्ता डॉक्टर चाहिए, पर सबसे सस्ता भी नहीं चाहिए। ना आरसीबी ना केकेआर,
डॉक्टरों का CSK चाहिए मुझे, ठीक है, कंसिस्टेंटली 7th, दैट्स व्हाट आई वांट। पर मैंने कहा चलो ठीक है, एक बाल 20 रुपए का है मेरा, ठीक है, कल मेरे खाने में 60 रुपए गिर गए थे। सवाल जवाब खत्म हुए, उसके बाद हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया, ठीक है, मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले गए, 3 डॉक्टर खड़े हैं, मेरे को देखते हैं, कहते हैं उल्टा लेट जाओ। सबसे पहले मुझे वो रील याद आई कि क्या आप लेटे लेटे पैसे कमाना चाहते हैं? उल्टा लेट जाइए, मैं कस्टमर भेज रहा हूं। डर गया था भाई, मैं हॉरिजॉन्टली उल्टा लेट गया। उसके बाद कहते हैं अब हम आपकी आंखों पे पट्टी बांध देंगे। ये सही नहीं जा रहा है, आप करने के वाले हो? क्यों बांधेंगे पट्टी? क्योंकि प्रोसीजर में खून निकलता है और हम नहीं चाहते कि आप खून देखो। फिलहाल तो मुझे बस सामने वाले डॉक्टर की जिप दिख रही है जो कि खुली हुई है, ठीक है, उसको बोलो चड्डी पहन के आया करे। पट्टी बांध दी, प्रोसीजर स्टार्ट किया। 10 घंटे का प्रोसीजर होता है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है क्योंकि वो एक एक करके पीछे से बाल निकालते हैं और एक एक करके लगाते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी दूर पहुंच पाई है, इनके पास कंट्रोल C है, कंट्रोल V है, कंट्रोल A नहीं है। अब मैं लेटा हूं, प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2-3 घंटे तक सब सही था। उसके बाद उन्होंने मेरे को एनेस्थीसिया दिया, इंजेक्शन से पेन किलर दिए, वो मेरे को हिट कर गए और मैं भंड हो गया। बढ़िया, अब मैं लेटा हूं, उड़ रहा हूं, सर पे कोई गुदगुदी कर रहा है, मजा आ रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूं इनको कैसे कन्विंस करूं कि ये मेरे को और पेन किलर दे। रैंडमली बीच में चिल्ला रहा हूं, दर्द हो रहा है। कह रहा कहां दर्द हो रहा है? पेट में। कह रहा है भंड तो हो गए हो आप, घर जाके मैं भी यही लूंगा। अब मैं हाई हूं, अब मुझे मजा आ रहा है। 5-6 घंटे हो गए प्रोसीजर के, पर अब डॉक्टर बोर हो गए क्योंकि उन्हें भी एक एक करके निकालना है, तो उन्होंने गाने चला लिए। अब ऑपरेशन थिएटर में मुन्ना भाई के गाने बज रहे हैं। अगर मेरा डॉक्टर मुन्ना भाई से रिलेट कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरे को आनंद भाई बना दिया है यहां पे। मैं नहीं चाहता प्रोसीजर के बाद वो मेरे पास आए और बोले बाल तो बढ़िया हो गए मामू। डोंट डू दैट। पर गाने सुनते सुनते हाई होते होते प्रोसीजर खत्म हो गया, ठीक है। अगले दिन मैं फॉलोअप के लिए गया डॉक्टर की क्लिनिक में। उसने बोला ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, पर अगले 1 महीने तक आपको भारी प्रिकॉशन लेने होंगे ताकि ये सारे बाल गिर ना जाएं। आपने फेविकॉल से लगाएंगे, गिर कैसे जाएंगे? अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं 3 डॉक्टर पीछे खड़े हो गए, ये तो नहीं कर रहे थे। मैं क्या बताऊँ क्या प्रिकॉशन लेने हैं। और इस पॉइंट पे मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, ठीक है, मम्मी पापा बैठे हैं। उनके सामने मुझसे पूछ रहा है स्मोक करते हो? पागल है क्या? नहीं करता स्मोक। दारू पीते हो? नहीं। मास्टरबेट करते हो? रीड द रूम यार। जैसे ही उसने पूछा मास्टरबेट करते हो, मैंने कहा स्मोक करता हूं। अगर यही 3 ऑप्शन है तो स्मोकिंग ही सही। कह रहा है ये तीनों चीजें अगले 1 महीने तक नहीं करनी है। भाई ये बात तू पैसे लेने के बाद क्यों बता रहा है? पहले बताता, मैं टकला ही रह जाता। पर ये तो फिर भी ठीक है, नो स्मोकिंग नो अल्कोहल। मैं आपको बताता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट की सबसे बुरी चीज, जब भी आप प्रोसीजर कराओ उसके 1 महीने बाद तक आप जब भी घर से बाहर निकलो आपको ये पहन के निकलना होता है। कोई रिस्पेक्ट नहीं आपकी इस टोपी। मैं ये फ्लाइट में पहन के गया हूं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ये डॉक्टर है या पेशेंट। मैं बस उम्मीद कर रहा हूं फ्लाइट में कोई बीमार ना पड़े, सब मेरे पास आ जाएंगे और मैं क्या करूंगा? डोलो दे दो।
आई डोंट नो। मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट के 4 दिन बाद मैं हिंज चला रहा था, ठीक है, सही में, दैट्स नॉट द जोक। मेरा एक लड़की से मैच हुआ, उसने बोला डेट पे चलते हैं, मैं ये पहन के गया हूँ। मैं कैफे में घुसा, मैंने और वेटर ने सेम टोपी पहनी है। वो टेबल पे बैठी थी, मैं उसके पास गया, मेरे को देखती है, कहती है एक लाइम सोडा। मैं कहा मैं रोहन रोहन। कह रही है मैं नंदिनी, एक लाइम सोडा। नाम से फर्क नहीं पड़ता। करा लिया मैंने हेयर ट्रांसप्लांट। कोई सोच रहा है इधर कराने की? नहीं, सबके बाल अच्छे हैं। मेरे को लगा था कराने के बाद तुरंत इज्जत मिलने लग जाएगी, ठीक है, ऐसे इंस्टेंटली स्मार्ट हो जाऊंगा मैं, लड़कियां अट्रैक्ट होंगी। कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि बाल आते हैं 6 महीने बाद। ये भी पैसे लेने के बाद बताया उसने। तो अब 6 महीने तक मैं ऐसा ही हूं। अब मेरे को जो भी अटेंशन मिल रही है वो मिल रही है बाकी टकले लोगों से। वो आ जाते हैं मेरे पास रोड पे कि भाई आपने करा लिया। जैसे मैं सारे टकले लोगों का कैप्टन हूं कि भाई हम तो सोचते ही रह गए। मैं कहा हाँ भाई करा लिया। कहते हैं भाई मेरे भी बाल झड़ रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं कहा देख भाई, बाथरूम में एक्वागार्ड लगा और गीजर से कनेक्ट करती हूँ। यही सोल्यूशन है। थोड़ा सा एजी जोक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हंसी नहीं आ रही, हंसना नहीं, पर ओ नहीं करना, ठीक? वो रिएक्शन नहीं पसंद कि ओ। मेरे दोस्त ने रिसेंटली एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखी। हाउस वार्मिंग पार्टी पता है ना आपको, कि आज के दिन मैंने 2 करोड़ का लोन लिया है, बहुत कर्जा है, आओ बियर पीते हैं। उसने हाउस वार्मिंग पार्टी रखी, पर दिक्कत ये थी कि उसने वो घर रेंट पे लिया था। अगर आपने घर रेंट पे लिया है तो वो बस एक हाउस पार्टी है, उसको वार्म कोई और कर चुका है। हाउस वार्मिंग पार्टी फॉर अ रेंटेड फ्लैट, दैट्स लाइक हैविंग अ बर्थडे पार्टी फॉर एन अडॉप्टेड चाइल्ड। वो नहीं करना। सब कलेक्टिवली एकदम। आपको पता भी नहीं है उसका असली बर्थडे क्या है, आप तो बस बिल पे लिखी हुई डेट सेलिब्रेट कर लो। माय टाइम इज अप, थैंक यू सो मच। Give it up for Harmanpreet Singh.